नमस्कार। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर अपनी पकड़ को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? चलिए आज कुछ ऐसे ही जरूरी सवालों को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। देखते हैं तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, ये सब्जेक्ट्स हैं तो काफ़ी गहरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनमें मास्टरी करना एक चैलेंज तो है। पर घबराइए नहीं, आज हम इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस अब टाइम है अपने नॉलेज को चेक करने का। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहला राउंड शुरू करते हैं। इसमें हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ये वो सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम्स का बेस बनते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शंस देखिए। क्या ये सिर्फ धार्मिक है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है, एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ कलेक्शन है, या फिर इसमें हिस्टोरिकल डेप्थ की कमी है? क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम की यही तो खासियत है। वो लाइफ को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखती, बल्कि एक पूरी यूनिट की तरह देखती है। मतलब यूनिवर्स, लाइफ और नॉलेज के जितने भी अलग अलग फील्ड्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को कहते हैं होलिस्टिक, यानी एक समग्र नजरिया। अच्छा, अब आते हैं वेदों पर। हम सब जानते हैं कि ये इंडियन ट्रेडिशन के सबसे बेसिक ग्रंथ हैं। तो सवाल ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से वेदों का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन डी। वेद सिर्फ कोई हिस्ट्री की किताबें नहीं है, उन्हें एक तरह का मॉरल कंपस समझिए। मतलब एक गाइड जो सही और बैलेंस जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है, जो आपको एथिकल और मॉरल गाइडेंस देता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे उन कोर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की जो इंडियन कल्चर को शेप देते हैं, मतलब वैल्यूज और जिंदगी के गोल्स के बारे में। और अगले सवाल पर जाने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पुरुषार्थ। ये जिंदगी के 4 मेन गोल्स माने गए हैं। धर्म यानी सही रास्ता, अर्थ यानी मटीरियल जरूरतें, काम यानी डिजायर्स, और मोक्ष यानी लिबरेशन। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर एक बिल्कुल सीधा सा सवाल। इंडियन कल्चर में जिंदगी के मकसद को कितने मेन पुरुषार्थों में डिवाइड किया गया है? और इसका जवाब तो अब हम सबको पता है। सही जवाब है ए, 4। ठीक है, तो नंबर तो पता चल गया। अब जरा देखते हैं कि इन चारों का मतलब कितना समझते हैं। अगला सवाल है सबसे पहले और सबसे जरूरी पुरुषार्थ के बारे में, धर्म। तो धर्म शब्द का असल में मतलब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवन में नैतिक और बौद्धिक आचरण। देखिए, धर्म सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक मान्यताओं तक ही लिमिटेड नहीं है। ये एक बैलेंस्ड लाइफ का बेस है जो हमारे हर एक्शन को सही डायरेक्शन देता है। अब ये जो टेबल स्क्रीन पर है ना, ये एक बहुत बढ़िया स्टडी एड है। इसको ध्यान से देखिए। ये धर्म, अर्थ और काम तीनों को सिंपल तरीके से समझा रही है। धर्म यानी एथिकल कंडक्ट, अर्थ मतलब मटीरियल नीड्स, और काम यानी डिजायर्स को पूरा करना। और सबसे खास बात यह है कि धर्म इन दोनों मतलब अर्थ और काम को बैलेंस करता है, ताकि पैसा और प्लेजर सही रास्ते पर चलकर ही मिले। ठीक है, फिलॉसफी से अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे आर्किटेक्चर और डिजाइन से जुड़े एक बहुत पुराने इंडियन साइंस की, यानी वास्तुशास्त्र। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। उसको एक हिंट की तरह इस्तेमाल करके बताइए कि ईशान दिशा कौन सी होती है। वास्तुशास्त्र में ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व दिशा। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को पूजा और मेडिटेशन के लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी का एंट्री गेट यही दिशा है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। इस राउंड में हम देखेंगे कि कैसे ये पुराने कॉन्सेप्ट्स सोसाइटी और यूनिटी जैसी बड़ी सोच से जुड़ते हैं। ये फ्रेज तो सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। तो सवाल यही है कि इंडियन कल्चर में इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व एक परिवार है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये लाइन इंडियन फिलॉसफी के एक बहुत ही गहरे मैसेज यानी यूनिवर्सल भाईचारे और ग्लोबल यूनिटी को दिखाती है। तो इस पूरे क्विज से टेक अवे क्या है? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स लाइफ का एक होलिस्टिक व्यू देते हैं। दूसरी बात, पुरुषार्थ एक बैलेंस लाइफ का फ्रेमवर्क देते हैं।
तीसरी, वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर को नेचर से जोड़ता है। और आखिर में वसुधैव कुटुंबकम जैसे कॉन्सेप्ट्स यूनिटी और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए जरूर याद रखने चाहिए। और आखिर में बस एक सवाल, ये जो नॉलेज सिस्टम्स हैं, ये सिर्फ एग्जाम पास करने का एक सब्जेक्ट नहीं है। इनमें हमारा फ्यूचर बनाने की ताकत भी है। लेकिन कैसे, इस पर सोचिएगा जरूर।